एपिसोड 232 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। तभी क्वांग चिल्लाते हुए बोलती है, हे चैन रुक जाओ, ओ तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें हर जगह खोज रही थी। तभी वहाँ के सभी लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, ये लड़के के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, फिर भी ये उसके पास जा रही है। तभी क्वांग बोलती है, हे चैन तुम कर क्या रहे हो। तभी चैन बोलता है, आपका शुक्रिया मेरा चिंता करने के लिए फेरी क्वांग, अब मैं अपना देखभाल कर सकता हूँ, ठीक है अब मैं चलता हूँ। फिर वो दरवाज़ा जाकर बंद कर देता है और अपने मन में बोलता है, वैसे ही मैं बहुत ही बड़ा डरपोक हूँ। तभी क्वांग बोलती है, चैन मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। तुम्हें पता है मैं 9 मीटिंग में पहले नंबर में आई हूँ और मुझे ये इनाम मिला है और मैं तुम्हें यहाँ पर देने आई हूँ। इसका इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारा फाउंडेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है तुम प्रैक्टिस करो, अब मैं चलती हूँ। तभी लू ये सब देख रहा होता है और बोलता है, क्या ये तो क्वांग है ना। तभी हैन पीछे से बोलता है, हे। लू शॉक्ड होकर बोलता है, ब्रदर हैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। हैन बोलता है, तुम अभी तक डिसेबल हो और तुम क्वालिफाई नहीं हुए हो कि तुम मुझे ब्रदर हैन बोलो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा जिससे तुम क्वांग से बात कर पाओगे। लू बोलता है, आप बोलना क्या चाहते हो। हैन बोलता है, मेरी बात सुनो। फिर वो उसे प्लान बता देता है। लू बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। दूसरी तरफ चैन क्वांग का दिया हुआ फ्लावर को ले लेता है और उसे खोल के देखने लग जाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता कि ये 9 पाथ का मीटिंग क्या है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ा होगा इसे पाने के लिए। मैं किसी भी हालत में उसे नाराज़ नहीं करूँगा। फिर वो फूल को खा लेता है। फिर उसके चारों तरफ लाइटनिंग चमकने लग जाता है। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर लू पहुँच जाता है और अपने मन में बोलता है, अगर मैं ये काम कर दिया तो हैंड मुझे डिसेबल बना देगा। तभी अचानक से वहाँ पर आकर क्वांग उसे मार डालती है और बोलती है, हमेशा याद रखना अगर तुम चैन के पीछे पड़े तो मैं तुम्हारे आत्मा को वहीं पर मार डालूंगी। फिर वो बॉडी को अपने बोतल में एब्जॉर्ब कर लेती है और वो हैंड एनिसिटी में जाकर वो बोतल को फेंक देती है। हैंड बोलता है, हे क्वांग तुम कर क्या रही हो। क्वांग बोलती है, हे तुम उसे छूना भी मत। हैंड बोलता है, हे तुम क्या बोल रही हो, मैं किसे छुया हूँ। क्वांग बोलती है, अगर ये तुम नहीं कर रहे हो तो कौन कर रहा है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हैन अपने मन में बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चैन के पीछे इतना पागल क्यों है, लेकिन ये एक बात समझ नहीं रही है, अगर ये ऐसे ही करते रहेगी तो ये जल्दी बढ़ेगा। फिर अगले दिन इनर डिसेबल का प्रमोशन का टेस्ट चल रहा होता है। एक लड़की अपने मन में बोलती है, क्या वो लड़का हार मान गया है क्या, वो तो फिर भी जेन्यू इमॉर्टल सेक्टर का एक डिसेबल है। फिर वो उसके घर की ओर जाते हुए बोलती है, ये तो कितना ताकतवर बैरियर है, इसके अंदर तो कोई भी आ ही नहीं सकता है, लग रहा है ये हैंड का काम है, मैं तो अंदर जा नहीं सकती हूँ, अब चैन खुद ही संभाल लेना सब कुछ। फिर कुछ देर में प्रमोशन का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। वो लड़की बोलती है, जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहता है वो जेनू के पावर से ये कॉल्डेन पर हमला करो। फिर वो सब लोग कॉल्डेन पर हमला करने लग जाते हैं, बोलते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी तक उतना ताकतवर नहीं हूँ क्या। एल्डर ये सब देखकर अपने मन में बोलता है, ये लू अचानक से कहाँ पर गायब हो गया है, मैं उसे हर जगह खोजा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था और वो यहाँ पर भी नहीं है, क्या उसे कोई मार डाला है क्या। वो लड़की अपने मन में बोलती है, ये टेस्ट खत्म होने के बाद मैं चैन के पास जाऊंगी। तभी एल्डर बोलता है, क्या इतने ही सारे लोग हैं। वो लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल। तभी अचानक से कोई कॉल्टन पर हमला कर देता है। एल्डर ये देख के बोलता है, क्या ये तो बहुत ही बढ़िया प्योर पावर है, इतना तो काफ़ी है इनर डिसेबल बनने के लिए और इसे कोई भी टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। क्या ये लू है क्या। वो लड़की बोलती है, सही में ये बहुत ही अजीब है, मैं इन सभी को देख रही थी लेकिन कोई भी इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। तभी चैन आते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में बहुत ही ज़्यादा देर हो गया, क्या ये काफ़ी है, मैं रजिस्टर कर सकता हूँ ना। एल्डर बोलता है, ये तो चैन है। वहाँ के सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ये तो वही कमज़ोर लड़का है ना, मुझे पक्का लगता है ये चीटिंग किया होगा। तभी वो लड़की बोलती है, हाँ ये काफ़ी है। चैन बोलता है, ठीक है आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ एल्डर क्वांग को बोल रहा होता है, आज तो एग्ज़ाम था ना, मुझे लगा कि तुम वो कचरा को देखने जाओगी। क्वांग बोलती, मुझे विश्वास है कि वो जीतेगा ही। एल्डर बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा वो 7 जड़ी बूटी पर विश्वास कर रही हो। क्वांग बोलती, मुझे पता है वो जड़ी बूटी उसका गैप को कम कर देगा, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर वो इम्प्रूव करना चाहेगा तो ये होने वाला है, मुझे विश्वास है कि चैन अपना पूरा मेहनत करेगा। एल्डर बोलता है, हाँ मैं समझ गया, अब तुम ये टॉपिक को घुमाओ मत, तुम वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गई हो, क्या तुम अब भी वो चीटी से प्यार करोगी जो अभी तक गोल्डन कोड लेवल में ही है। क्वांग बोलती है, अभी भी मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा इमोशन भरा हुआ है, मैं तुम और तुम्हारे 9 सेलेस्टियल सेक्टर से बहुत ही अलग हूँ,
एल्डर बोलता है तुम्हारा फीलिंग वो कचरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है जो तुम आज हो उसे करने के लिए। तुम्हारा ज़िंदगी अब तुम्हारा नहीं है। क्वांग बोलती है फिर आप उसे यहाँ पर क्यों लाए हो? एल्डर बोलता है क्योंकि तुम्हारा फीलिंग उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। मैं यहाँ पर इसलिए लाया हूँ उसे कि तुम एकदम फ्री हो जाओ। उसे लाने के बाद तुम कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर गई हो और हमारे जैसे कल्टिवेटर लोगों के लिए ये इतना भी ज़्यादा बेकार सौदा नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि तुम ये प्रॉब्लम को जल्दी ख़त्म कर दोगी जब मैं वापस लौटूंगा तो। क्वांग अपने मन में बोलती है चैन चिंता मत करो, हम दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ चैन सेलेस्टियल आर्ट और बैटल में फर्स्ट नंबर में आता है और टैलेंट में 80 नंबर में आता है। एल्डर बोलता है इसका टैलेंट तो बहुत ही ज़्यादा कम है ना, क्या ये इनर डिसेबल बनने के लिए काफ़ी है क्या? एक लड़की बोलती है इससे ये साबित हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मुझे पक्का लगता है कि ये आगे चलकर बहुत ही मेहनत करेगा। तभी वो लड़की बोलती है तुम दोनों सही बोल रही हो, मुझे सोचने का मौका दो। फिर वो अपने मन में बोलती है फेरी क्वांग मुझे इसके लिए मदद मांगी थी और हैन बोला था कि स्ट्रिक्ट रहना इसके लिए। हालांकि फेरी क्वांग का पोजीशन इससे बहुत ही कम है, लेकिन मैं ये बोल सकती कि वो जल्दी आगे बढ़ने वाली है। मैं किसी एक को भी नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। ये नॉर्मल दिखने वाला लड़का मुझे इतना परेशान कर रहा है। तभी वहाँ पर हैन आ जाता है, बोलता है इसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है, इसे ले लो। वो लोग उसे देख के बोलते हैं सेलेस्टियल हैन आपका स्वागत है यहाँ पर। तभी वो लड़की बोलती है कि आप सही बोल रहे हो, कि आप सही में चैन को इनर डिसेबल बनाओगे? फिर वो अपने मन में बोलती है ये करने के बाद इसका पापा तो इसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। हैन बोलता है हाँ बिल्कुल, हमें अपना सेक्टर को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए सभी को लेना ही पड़ेगा। फिर वो लोग बोलते हैं ठीक है जैसा आप बोले, और वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ देर के बाद चैन वापस आ जाता है। क्वांग उसे देख के बोलती है चैन मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे। चैन बोलता है हे क्वांग मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे ऐसा बात किया था। क्वांग बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, तो अपने आप को दोष मत दो। चलो मैं तुम्हें इनर डिसेबल का जगह दिखाती हूँ। ये आउटर डिसेबल लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। चैन अपने मन में बोलता है सभी कल्टिवेटर मुझे बहुत ही कमज़ोर समझते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्वांग मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती है। लेकिन जो भी हो मैं इसका हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए अपने मन में बोलते हैं जो भी हो हम दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। फिर हमें 100 साल के बाद दिखाया जाता है। सेक्टर मास्टर आकर क्वांग को बोलता है क्या तुमने उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है क्या? क्वांग बोलती है नहीं, मैं मना कर दी हूँ। सेक्टर मास्टर बोलता है अगर तुम हैन के साथ एक हो जाओगी तो तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाओगी और इससे तुम आराम से 9 सेलेस्टियल की एल्डर बन जाओगी। क्वांग बोलती है मैं पहले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, मैं इतना मेहनत इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपना डिसीज़न खुद ही ले लूँ, और आपको तो पता ही होगा कि मैं इतना ताकतवर हो गई हूँ जिससे मैं अपना डिसीज़न खुद ही ले सकती हूँ। मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ कि मैं उसका प्रपोजल कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। सेक्टर मास्टर बोलता है ठीक है मैं समझ गया, लगता है कि मुझे हैन को समझाना पड़ेगा। हालांकि हमारा 9 सेक्टर बाहर से बहुत ही ज़्यादा शांति लग रहा है, लेकिन जल्दी ही 9 बैटल स्टार्ट होने वाला है। हैन और बाकी के सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं वो सेक्रेट आर्टिफैक्ट को पाने के लिए। क्वांग बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं भी इसका इंतज़ार कर रही हूँ। सेक्टर मास्टर बोलता है मैं आशा करता हूँ कि तुम भूली नहीं होगी जो तुमने बोला है।